नाजरीन, वासे के मोबाइल पर अचानक फरीहा की कॉल आती है और ये सब आलिया देख लेती है। वो फौरन वासे का मोबाइल उठाकर चेक करने लगती है, लेकिन तभी वासे अचानक कमरे में आ जाते हैं। वो हैरानी से पूछते हैं, आलिया, तुम मेरे मोबाइल में क्या देख रही हो? आलिया ठंडी मगर टूटी हुई आवाज में कहती है, वासे, क्या तुम अभी भी फरीहा से बात करते हो? वासे पहले तो साफ इनकार कर देते हैं, लेकिन आलिया मोबाइल दिखाते हुए कहती है, तो फिर ये बार बार उसकी कॉल क्यों आ रही है? अब वासे के पास कोई जवाब नहीं बचता। आखिरकार वो सच कबूल कर लेते हैं, हाँ, ये फरीहा है और वो अभी भी मेरे राब्ते में है। ये सुनते ही आलिया का दिल जैसे टूटकर बिखर जाता है। लेकिन नाजरीन, उसी वक्त एक और बड़ा सच सामने आता है। वो डॉक्टर जिसे फरीहा ने पैसे देकर खरीदा था, अचानक सबके सामने आकर सच बता देता है। मुझे माफ कर दीजिए, ये सब एक प्लान था। फरीहा ने मुझे पैसे दिए थे ताकि मैं झूठी रिपोर्ट बनाऊं कि आलिया कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनते ही आलिया के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, मतलब मैं मां बन सकती हूं? ये सब झूठ था। वासे भी शदीद सदमे में आ जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी गलती करते रहे। वो गुस्से में सीधे फरीहा के पास जाते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? फरीहा बिना पछतावे के जवाब देती है, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती थी। वासे सख्त लहजे में कहते हैं, ये मोहब्बत नहीं, पागलपन है और जुल्म भी। तुमने एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। फरीहा टूटती आवाज में कहती है, लेकिन तुम भी तो मुझसे मोहब्बत करते थे। वासे उसे रोकते हुए कहते हैं, वो मां जी था, अब मैं सिर्फ आलिया से मोहब्बत करता हूं और हमेशा उसी के साथ रहूंगा। ये सुनकर फरीहा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे पहली बार अपनी हार का एहसास होता है। दूसरी तरफ आलिया सच जानकर टूट तो जाती है, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी होती है। वास से उसके पास आकर कहते हैं, आलिया, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा। आलिया आहिस्ता से जवाब देती है, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं, मैंने भी आंख बंद करके एतबार किया, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द इस बात का है कि तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया। ये अल्फाज वासे के दिल पर गहरे जख्म की तरह लगते हैं। घर का माहौल बदल जाता है। नौशीन भी अब अपनी गलती समझती है। वो आलिया के पास आकर कहती हैं, बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। आलिया नम्रता से कहती है, आंटी, मैंने कभी आपसे नफरत नहीं की, बस चाहती थी कि आप मुझे समझें। अब वासे हर हाल में आलिया का एतबार वापस जीतना चाहते हैं। वो उसका ख्याल रखते हैं, उसके साथ वक्त बिताते हैं, लेकिन दिल के जख्म इतनी जल्दी नहीं भरते। एक रात आलिया अकेली बैठी होती है। वो अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचकर कहती है, अब मुझे मजबूत बनना होगा। अब मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए जीना है। दूसरी तरफ फरीहा की दुनिया पूरी तरह बिखर चुकी होती है। वो पागलों की तरह चिल्लाती है, ये मुमकिन नहीं, वासे सिर्फ मेरा है। लेकिन हकीकत बदल नहीं सकती। कुछ दिनों बाद फरीहा आखिरी बार वासे से मिलने आती है। आंखों में आंसू, चेहरे पर बेबसी। वासे, एक बार मेरी बात सुन लो, वासे सख्ती से कहते हैं। अब कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। फरीहा रोते हुए कहती है, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया। वासे जवाब देते हैं, तुमने मोहब्बत के नाम पर जुल्म किया है और अब इसका अंजाम भी तुम्हें ही भुगतना होगा। आखिरकार वक्त गुजरता है और वो दिन आता है वहां से आलिया से बात कर रहा होता है कि अचानक आलिया से उसका घबराहट महसूस होती है। वो फौरन मना पर हाथ रख तुम्हारे साथ की तरफ कुछ देर बाद जहां उसे उल्टियां होने लगती हैं। मुबारक हालत खराब हो जाती है, सब खैरियत से हो गया। परेशान होकर वासे की आंखों में खुशी के आंसू कहते हैं, आलिया क्या हुआ? जब वो अपने बच्चे को गोद में लेते हैं तो उन्हें अपनी हर गलती याद आती है। नहीं छुकर आलिया जब होश में आती है, दिल भी खराब हुआ है। उसके पास वैसे फौरन उसे अस्पताल ले, हमारी नई जिंदगी शुरू हो गई है। आलिया अपने बच्चे को देखकर मुबारक हो वासे, साहब आपकी बीवी मां। ये कहानी हमें सिखाती है कि ये सुनकर वासे की खुशी की कोई हद नहीं, लेकिन सामने आ ही फौरन आलिया का हाथ सच्ची मोहब्बत हर आजमाइश से गुजर जाए, मैं बाप बनने वाला और जो लोग धोखा देते हैं खुशखबरी है, वो आखिरकार खुद ही अपने जाल में फंस जाते हैं।